Salam everyone. This is Tripti Arora and I welcome you all on a very special show Entertainment का Cocktail. इस हाफ एन आवर शो में आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट और सिर्फ एंटरटेनमेंट, जिसमें होगा बॉलीवुड से लेकर टीवी का तड़का, वेब सीरीज का चस्का और गॉसिप्स का मस्का। किसने अपनी ब्यूटी से किया सबको फ्लैट, किसकी कानाफूसी से हो गया ड्रामा क्रिएट। साथ ही खुलेगा बॉक्स ऑफिस का पिटारा, जहां देखेंगे किसका चमक रहा है सितारा। तो चलिए करते हैं शो का आगाज, हमारा सुर और आपका साज। लाइफ में पढ़ाई लिखाई कितनी जरूरी है, ये बात तो आप सभी जानते ही हैं, और अब हमारी पुष्पा भी ये बात समझ चुकी है। तभी तो देखिए ना कैसे पुष्पा घर के काम करते करते रिवीजन भी कर रही है। SWOT for strength, weakness, opportunity. SWOT for मतलब क्या SWOT और FOB की रट लगा रखी है? सरन सर ने ऐसे ही काम करने को कहा है, समझदारी से। सब टीवी की पुष्पा तो वाकई दमदार है। हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पुष्पा चल रही है उल्टी चाल। अरे नहीं, धोखाधड़ी वाली चाल नहीं, वो देगी शिक्षा से अपनी बेटी को टक्कर। अपनी पढ़ाई के मटेरियल को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे सारे जवाबों को रिहर्सल करना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है, और कर रही है राशि के साथ अपने टेस्ट की तैयारी। SWOT मींस के स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। समझे मुझे? अब पुष्पा सिर्फ घर का काम नहीं करेगी, बल्कि पढ़ाई लिखाई में भी ध्यान देगी। पढ़ाई को लेकर पुष्पा का क्रेज देखकर हमारे दर्शक भी हैरान हो गए। हर काम में वो अपनी पढ़ाई के मटेरियल को रिवाइज करती हुई दिखाई दे रही है। उसका जज्बा ऐसा है, सबको एक समझती है, बहुत प्यार करती है सबसे। तो आज उसको जो उसने किया है इतने समय तक, जो उसका नहीं, वो उसको वापस मिल रहा है, और सब लोग उसको बहुत प्यार से सर आँखों पर रख रहे हैं ताकि वो पढ़ सके। और राधा काकू ने पूरी प्लानिंग की है कि इसका काम सब बांट लें आपस में और इसको कुछ ना करना पड़े, और ये सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दें, बिकॉज यूनिट टेस्ट इस बार का मेरा थोड़ा क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेचारे सब लगे हुए हैं इसको ताकि ये पढ़ सके। रिवाइज करे भी क्यों ना, पुष्पा ने पढ़ाई में आगे बढ़ने की जो ठान रखी है। राशि करेगी साइंस का पेपर सॉल्व और पुष्पा करेगी मैथ्स का पेपर सॉल्व। आज से मैं और राशि ना मॉक पेपर सॉल्व करने बैठेंगे। हाँ, हम दोनों स्टूडेंट और तुम दोनों एडवाइजर। तो वही तो बोली मैं। ये क्या फेंकती है तू भी? ये देख, ये पकड़ ठप्पी, इसमें से एक मैथ का पेपर सेलेक्ट करके मुझे देना 10 बजे, और मैं साइंस का लिखूंगी। पुष्पा इम्पॉसिबल का घर बदलने वाला एक नए क्लासरूम में, जहां सब करेंगे पेपर की तैयारी। तो बंदो क्लासरूम में और लग जाओ काम पर। अरे चलो। आप भी देखिए इनकी ये बिहाइंड द सीन की नौटंकी, देखिए इनकी ये टेस्ट की जुगलबंदी। ये माँ बेटी की जोड़ी अब और क्या क्या गुल खिलाएगी, देखना काफी दिलचस्प होगा। जो भी प्लानिंग कर रही पुष्पा, आपको बहुत मजा आएगा। अपने बेहतरीन काम से अपनी पहचान बनाना आखिर कोई इस पंजाबी मुंडे से सीखे। मैं बात कर रही हूँ सिंगर एंड एक्टर दिलजीत दोसांझ की, जो लेकर आ रहे हैं अपनी अपकमिंग फिल्म जोगी। इस फिल्म के टीजर को देखकर आप भी कहेंगे कि वाह, कलाकार हो तो ऐसा। दिलजीत ने वाकई में इस फिल्म में अपनी बेहतरीन कलाकारी से दिल जीत लिया है। अब देखिए ना, टीजर देखकर तो हर कोई यही कह रहा है कि दिलजीत तुम कितनी बार हमारा दिल जीतोगे। बॉलीवुड में दिलजीत ने भले ही इक्के दुक्के प्रोजेक्ट्स किए हों, लेकिन फैंस के दिल पर वो अपनी छाप छोड़ने में कामयाब हमेशा रही हैं। फिल्म जोगी में दिलजीत ने जोगी का किरदार प्ले किया है, और फिल्म 1984 में हुए दिल्ली के दंगों की कहानी और उसमें अपनों को खोने वाले परिवारों के बारे में बात करती है। टीजर की शुरुआत जोगी के शीशे में खुद को देखते हुए मुस्कुराने से होती है। वो अपने परिवार के साथ बातें करता, हंसता, मस्ती करता नजर आता है। अब जोगी और उसके परिवार को हताश हालत में अपनी जान बचाने के लिए भागते को छोड़ के मैं कहीं नहीं जा रहा। टीजर से साफ है कि ये फिल्म इमोशन से भरी होने वाली है। एक बार फिर दिलजीत सबका दिल जीतने आ रहे हैं। सितंबर को रिलीज होगी। अब टीजर देखकर अंदाजा तो यही लगाया जा सकता है कि ये फिल्म भी दिलजीत के लिए लकी साबित हो सकती है।
जन्मों तक साथ निभाने का वादा होता है, लेकिन यह रिश्ता तो 7 महीने में ही खत्म हो गया। मैं बात कर रही हूँ शमिता शेट्टी और राकेश बापट की, जो अब अलग हो गए हैं। लेकिन दोनों का यह लेटेस्ट सॉन्ग तेरे विच रब दिस द फैंस को बेहद पसंद आ रहा है। इस सॉन्ग का दोनों खूब प्रमोशन कर रहे हैं, तो चलिए आपको दिखाते हैं दोनों से हुई कुछ खास बातचीत की एक झलक। हमारे साथ दो बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। एक हैं बहुत ही क्लासी, एलिगेंट, गॉर्जियसली टैलेंटेड, और दूसरे हैं हैंडसम हंक। और दोनों को ही मतलब सोशल मीडिया से लेके हर तरफ से बेइंतहा प्यार मिलता है। और इनका जो लेटेस्ट म्यूजिक वीडियो आया है तेरे विच रब दिसदा, बहुत ही कमाल वीडियो निकल के आया है। और आप दोनों की केमिस्ट्री है ना, बहुत ही प्यारी लग रही है। खासकर आपका जो वो क्यूट अंदाज है, स्वैग है, निकल के आया है। और जिस तरीके से शमिता उस पर रिएक्ट करती है ना, वो बहुत पसंद आ रहा है लोगों को। क्या कहेंगे? क्या कहूँगा, मतलब इट्स अच्छा दिख रहा है। आई मीन आई थिंक वो जो, मैं तो बिल्कुल रियल लाइफ में ऐसा नहीं हूँ, बट इट्स ऑलवेज फन टू पोर्ट्रे समथिंग व्हिच यू नॉट। और मज़ा आता है। और गाना इतना खूबसूरत है, इतना द मेलोडीज की कॉम्पोजिशन इतना अच्छा है, टी सीरीज है, एवरीथिंग हैज फॉलन इन प्लेस परफेक्टली। लोकेशन परफेक्ट है, डायरेक्शन हमारे परफेक्ट है। 45 डिग्रीज में हम शूट करे थे वहाँ पे, और इतना क्राउड था। पर वही होता है ना कि जो दिख नहीं रहा है, बहुत अच्छा नहीं आता, वही हम एक्टर्स के लिए वही होता है कि जो भी सिचुएशन लोगों को लगता है कि बहुत ग्लैमरस सिचुएशन दिखाई देती है लोगों को, पर रियलिटी में कुछ और होता है। पर हम एक्टर्स के लिए एक्चुअली हम एंड प्रोडक्ट के लिए ही काम करते हैं, बिकॉज हमें पता है कि कितनी भी तकलीफ हो, पर जब हम स्क्रीन पे देखेंगे, हम खुद को देखेंगे, तो जो मज़ा आएगा देख के, जो फुलफिलिंग फीलिंग होगी कि एक अचीव होता है, जो कि मेहनत रंग लाई है, तो वो फीलिंग बहुत कमाल की होती है। आई थिंक कॉन्सेप्ट बहुत ही प्यारा था गाना का, एंड सॉन्ग सो ब्यूटीफुल। एक्टर के लिए जो चाहता है वो कि साइलेंस के साथ, वो जो इशारों के साथ वो जो बोल दे, जैसे आप रिएक्ट करते थे, वो बहुत अच्छे से निकल के आया। थैंक यू। कितना मतलब आपके लिए कितना इसमें आसानी थी, या आपको बड़ा मजा आ रहा था वो करने में? ऑनेस्टली डायलॉग्स हो या लिप सिंकिंग हो या सिर्फ एक्सप्रेशन देना है, मैं आई एंजॉय ऑल ऑफ इट। एज अ को स्टार आप एक दूसरे को कैसे रेट करते हो, कितना कैसे मार्क दोगे, या क्या चीजें आपको एक दूसरे की बहुत अच्छी लगती है? आई थिंक एनर्जीज हमारी एक्टिंग के लिए या परफॉर्मेंस के लिए, कोई भी मतलब कोई भी हो आपके सामने, तो वो आई थिंक वो गिव एंड टेक जो होता है, व्हेन यू से इट बेस्ट व्हेन यू से नथिंग एट ऑल, जो जैसे कहते हैं। तो आई थिंक इट्स दैट कि इट्स जस्ट वाइब, इट्स जस्ट जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एक दूसरे की तरफ। तो आई थिंक बिग बॉस से ही हमारी वो थी, दैट्स वाई कनेक्शन लोगों को अच्छा लगा। सो मुझे वही, जब एनर्जी परफेक्ट होती है तो सब परफेक्ट है। हम एक दूसरे को जानते थे, तो देयर वाज एनीथिंग, एटलीस्ट वी कुड कम्युनिकेट विद ईच अदर, यू नो, वी अंडरस्टूड ईच अदर। तो बहुत बहुत मज़ा आया। गाने के दौरान ऐसा कौन सा सीन है, मैं ये कहना चाहूंगा, जो दिल के बड़ा करीब है या बड़ा अच्छा लगा? सारे मोमेंट, सारे वो गाना सुनते ही वो मैजिक हो जाता था पूरा, बिकॉज गाना इतना अपीलिंग और छूने वाला है, जस्ट टग्स योर हार्ट समवेयर, यू नो। आई लाइक दैट मोमेंट विद व्हेन वी रन, जब हम भागते हैं, और वो जैसे राधा कृष्णा, yes, that was the most in slow motion. I love that. And is it tere vich rab disda, and you see, I think and जिस अंदाज में आप लोग देखते हो वो राधा कृष्ण, or I think everybody when they see that moment, oh wow, you know, like that reaction बहुत organic comes निकल के आया। organically, and suddenly तेरे विच रब दिसा, वो म्यूजिक ट्रांसेंड होता है, ट्रांजिशन जो है उस पे वो थोड़ा सा और एक उसका सिम्फनी भी बदल जाती है, क्रेसेंडो बढ़ने लगता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द म्यूजिक। सो वो क्रेसेंडो पे वो एक्शन आना, मतलब इट्स लाइक डिवाइन इंटरवेंशन। सो दैट वाज आई थिंक वो गूज़बम्प वाली फीलिंग थी थोड़ी। और एक एक्चुअली पूरे गाने में गंगा किनारे शूट करना कोई भी चीज़, यू नो, इट इज़ प्योरिटी, इट्स द लैंड ऑफ, it's such a pure location, and to shoot something like this, a song which is so pure and touching the heart, is magical. I mean, it is so beautiful. और आमतौर पे वो राम झूला के आसपास ना बहुत क्राउडेड होता है, और आप लोग की जो इतनी जबरदस्त फॉलोइंग है, वहाँ पर कैसा माहौल रहा, मतलब कैसे शूट कर पा रहे थे? डिफिकल्ट था, बहुत लोग थे। एंड एक्चुअली एक सीक्वेंस था जहाँ पे
हम लोगों को भागना था उस झूले पे, और हम भागे 10 बार भागे हम झूले पे पूरे, वो ऐसे ही, और लोगों के बीच में अरे शर्मिला शेट्टी, राकेश बाबा, वो क्लिक किए जा रहे हैं हमको, मतलब हर जगह हम वायरल हो गए कि बिफोर द सॉन्ग रिलीज द सॉन्ग वाज एक्चुअली ऑलमोस्ट आउट इन बीटीएस मोमेंट्स आ गए थे। आप दोनों से ये मेरा एक पर्सनल सवाल है, आप ये दोनों कैसे वो बेंजामिन बटन कैसे बने हुए हो क्यूरियस केस ऑफ, वो जब से देख रहा हूँ और यंग दिखते जा रहे हो और ज्यादा ये क्या, कौन सी जड़ी बूटी का कमाल है ये? आपने मेरी मम्मी को देखा है? हाँ, मैंने all in the jeans, such a glow on her skin. Yeah, so I will give all credit to my parents. Yeah, it's all on the My genes, father, it's all actually. in the genes, exactly. हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इसमें, ऑनेस्टली स्पीकिंग, हम कुछ क्रेडिट नहीं ले सकते इसमें, हम ये सब मेंटेन करते हैं बस, बट बेसिक तो जीन्स में ही होता है, तो लकीली जो भी आपके जनरेशन जो भी पास ऑन हुआ है वो में हमें मिलता है, खैरात में मिलता है। एट लास्ट अपने फैन से जो इतना प्यार दे रहे हैं, वो बिग बॉस से लेकर अब तक और मेरे ख्याल से आगे भी देते रहेंगे, उन सबको क्या कहना चाहोगे आप? थैंक यू, दैट्स इट, बिग थैंक यू। शमिता क्या कहेंगे? मैं बस ऑनेस्टली थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि उनकी वजह से मैं हूँ यहाँ पे। बस प्यार देते रहिए मुझे, एंड दैट गिव्स मी, दैट मोटिवेट्स मी टू वांट टू डू मोर वर्क हियर। तो बस इतना ही कहूँगी, एंड जस्ट शावर अस विद योर लव। थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। Thank you. जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि इतना प्यार मिल रहा है बेतहाशा बेइंतहा, उससे भी ज्यादा मिले और भी मौके मिले हम लोग को ऐसे बात करने के लिए। डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। आजकल सोशल मीडिया पे हर कोई अपने हुस्न के जलवे बिखेरते हैं, तो फिर विश्व सुंदरी कहाँ पीछे रहने वाली है? फिल्म पृथ्वीराज से अपनी खूबसूरती से सभी को दीवाना बनाने वाली मिस वर्ल्ड मानुषी चिल्लर रिसेंटली गोवा में वेकेशंस एंजॉय कर रही हैं और अपने ट्रेंडी मोनोकोनी लुक से सभी से तारीफें बटोर रही हैं। जब बात हुस्न की मलिकाओं की हो तो सबसे पहला नाम बॉलीवुड की हसीनाओं का आता है। जी हाँ, टॉक ऑफ द टाउन की सुर्खियों में कैसे जुड़ना है ये कोई बी टाउन की एक्ट्रेस से सीखे। एक बार फिर इन हसीनाओं का ट्रेंडी एंड स्टाइलिश लुक कैमरे में कैद हो गया है। यकीन नहीं होता तो चलिए आपको दिखा ही देते हैं। सेलिब्रिटी स्पॉट में अक्सर किसी का नाम सबसे पहले आता है तो वो है मलाइका अरोड़ा। मलाइका इंडस्ट्री की सबसे हॉट एंड फिट एक्ट्रेसेस में से एक हैं। तो वहीं खूबसूरत मलाइका आप इस लुक को देखकर लगा सकते हैं। अगला लुक है रॉक स्टार की हमदम का। समझ गए ना, आपको बताना तो नहीं पड़ेगा। मैं बात कर रही हूँ कपूर खानदान की नई नवेली दुल्हन आलिया भट्ट की। जब से आलिया ने शादी की है तब से वो हर दिन चर्चाओं में है, रहे भी क्यों ना, क्योंकि अब तो आलिया माँ बनने वाली है। जब से आलिया ने प्रेगनेंसी की न्यूज दी है, उनके चेहरे का ग्लो देखते ही बनता है। इस न्यूज को सुनकर सभी खुशी से झूम उठे। और जब पेपराजी के सामने आलिया आई तो ये पल हर किसी के लिए खास रहा। आलिया ने ब्लू शॉर्ट फ्लेयर ड्रेस को व्हाइट जैकेट के साथ कैरी किया, जिसमें उनका लुक देखते ही बन रहा है। आलिया भट्ट को करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन हाउस में स्पॉट किया गया। नो मेकअप लुक में भी आलिया का ये ग्लो सभी को इम्प्रेस कर रहा है। अपने इस फेज को आलिया काफी एंजॉय कर रही है। इसके साथ ही आलिया का फैशन सेंस भी चर्चाओं में है। जिस तरह से वो प्रेगनेंसी में खुद को स्टाइल कर रही हैं, वो काबिले तारीफ है। भट्ट परिवार की लाडली बहुत अच्छे से जानती है कि अपने बेबी बम्प को कैसे छुपाना है। कैमरे के सामने जब भी आलिया आती हैं, तो उनके आउटफिट भी कुछ ऐसे होते हैं कि बेबी बम्प जरा भी नहीं दिखता। अगर आप भी बनने जा रही हैं आलिया की तरह मॉमी, तो आप भी कुछ इसी तरह के आउटफिट्स को अपनी प्रेगनेंसी फेज में सेलेक्ट कर सकती हैं।
फिटनेस फ्रीक हैं इस बात से तो आप सभी वाकिफ हैं। अपने फिगर से दिशा किसी तरह से भी समझौता नहीं करती हैं। अब दिशा सिर्फ अपनी फिट बॉडी पर ही नहीं बल्कि डांस स्किल्स पर भी काफी ध्यान दे रही हैं, क्योंकि इस बार दिशा को डांस क्लास के बाहर देखा गया, जहां एक्ट्रेस कैजुअल एंड कूल लुक में नजर आई। ग्रे पजामा और मैचिंग क्रॉप टॉप में दिशा का ये आउटफिट कॉम्फी और अट्रैक्टिव है। बहुत जल्द ही दिशा फिल्म केचिना में एक अलग अंदाज में नजर आने वाली है। जिंदगी के एक सफर में न जाने कितने मोड़ आते हैं। अब पंजाब की कैटरीना कैफ शहनाज गिल को ही देख लीजिए। कभी सिद्धार्थ की यादों में खोई हुई शहनाज अब किसी और के प्यार में खोई हुई है। अब देखिए ना, जैसे ही शहनाज से यह सवाल पूछा गया तो हंसने खिलखिलाने वाली शहनाज कैसे आग बबूला हो गई। शहनाज गिल एक बार फिर से अपने रिलेशनशिप को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं। जब भी शहनाज का नाम लिया जाता है तो उनके साथ सिद्धार्थ शुक्ला को जरूर याद किया जाता है। लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि शहनाज का दिल किसी और पर आ रहा है और दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी हैं। तो क्या शहनाज गिल अब सिद्धार्थ शुक्ला को भूल रही हैं? क्या शहनाज अब सिद्धार्थ शुक्ला की यादों को पीछे छोड़कर अपनी नई जिंदगी तलाश कर रही हैं? जब यही सवाल शहनाज से किया गया तो देखिए कैसे शहनाज गुस्सा हो गई और शहनाज ने कहा, तो बोलती है ना मीडिया झूठी बोल रही है ना, कुछ भी बोलते हैं। आप इनके साथ खड़े हो पीछे, तो आप इनके साथ रिलेशन में हो। आप इनके साथ खड़े हो पीछे, तो आप इनके साथ रिलेशन में हो। तो फिर हम किसी के साथ खड़े हो जाए, हम किसी के साथ घूम ले तो हम रिलेशन में हैं? नहीं ना। तो बस ये मीडिया फिर झूठी बोलती है ना। थैंक यू। और कुछ? अब मैं हाइपर हो जाऊंगी। रिपोर्ट्स की माने तो राघव और शहनाज ऋषिकेश ट्रिप पर गए थे। दोनों को साथ में एयरपोर्ट पर देखा गया था। शहनाज और राघव की नजदीकियां शोबिज इंडस्ट्री में गॉसिप का टॉपिक बनी हुई हैं। अफेयर की इन खबरों पर अभी तक ना शहनाज का कोई रिएक्शन आया है और ना ही राघव का। कहा जा रहा है कि फिल्म कभी ईद कभी दिवाली के सेट पर शहनाज की जाने माने कोरियोग्राफर राघव जुआल के साथ नजदीकियां बढ़ गई हैं। शहनाज गिल और राघव जुआल एक अच्छे दोस्त से कहीं ज्यादा बन गए हैं। वो दोनों एक दूसरे को काफी पसंद करते हैं और अक्सर साथ में समय बिताना पसंद करते हैं। दोनों के अफेयर की ये खबरें कितनी सही हैं और कितनी झूठ, इसका जल्द ही पता चल जाएगा। फिलहाल ये देखना होगा कि अगर वे वाकई एक दूसरे को डेट कर रहे हैं तो कब वे अपने रिश्ते को पब्लिक करेंगे। आई होप ड्रामा, इमोशन और सस्पेंस से लोडेड इस रोलर कोस्टर राइड को आपने खूब एंजॉय किया होगा। अगले एपिसोड में फिर मिलूंगी आपसे कुछ मसालेदार और एंटरटेनिंग स्टोरीज के साथ। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय, सायोनारा।